चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग का कमेंट है और मैसेज भी काफ़ी आया कि सर बिहार स्टेट पेपर 1 सामाजिक विज्ञान और कुछ लोग का मैसेज था कि सर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 पीजीटी के लिए। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए कैसे क्वालीफाई करें या फिर कोचिंग ले लें या नहीं लें? तो सर आपका क्या सुझाव होगा? और कई मैसेज हम 3-4 दिन से सोच रहे थे कि वीडियो इस पे बनाया जाए, लेकिन 3 दिन 4 दिन छुट्टी हो गया, घर गए, स्कूल आए, कल थक गए थे, वीडियो सोचे बनाएँ लेकिन बन नहीं पाया। तो आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम लोग स्टेट पेपर 1 की बात करते हैं पहले, सामाजिक विज्ञान, जो 9-10 के लिए होने जा रहा है और शायद नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म इसमें फिलअप हो रहा है। हम लोग स्टेट पेपर 1 की बात करते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का पहले तो बात करेंगे हम लोग सिलेबस क्या है, फिर बात करेंगे उसके लिए हमें कोचिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो कितना कठिन है और है तो कितना है, और फिर उसको कवर करने के लिए हमारा सोर्स क्या होना चाहिए। ये सारा हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि स्टेट आपको सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से आपका यह क्वालिफाई हो जाएगा। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि स्टेट पे जो नंबर है, आपको 150 का टोटल पेपर होता है। 150 में 75 नंबर आपको ले आने होते हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, महिला हो या पुरुष हो। कई लोग का तो ये भी कमेंट होता है कि सर हम महिला है तो हमको 60 नंबर पे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको लाना है 75, मेल हो या फीमेल। हाँ, अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए बिहार में जैसे जैसे क्राइटेरिया मतलब कैटेगरी है आपकी, वैसे वैसे आपको नंबर में थोड़ी बहुत सहूलियत मिली हुई है, लेकिन वो केवल मात्र बिहार वालों के लिए ही है। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टेट का जो सिलेबस है। सिलेबस में देखिए, स्टेट में सिलेबस है जो 9-10 में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, एस सी ई आर टी। एस सी ई आर टी में तो आपको मिलेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या सिविक्स और फिर इकोनॉमिक्स। हम लोग इतिहास बात शुरू करते हैं पढ़ना। इसमें है कि आपको भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, हिटलर, ये सब आपको हिस्ट्री का चैप्टर है। और आप हिस्ट्री की बुक आप देखेंगे 9 या 10 की, सब आपको उसमें प्रथम विश्व युद्ध हो, आदिवासी समाज हो, उपनिवेशवाद हो, सब आपको 9 और 10 की एनसीईआरटी में, सब यह एससीईआरटी बिहार बोर्ड सब कुछ एकदम अच्छे से वो दिया हुआ है। और क्वेश्चन जो है सारे यहीं से उठा के वो में सीधे सीधे स्टेट में पूछ लेते हैं। एक चीज और, ये स्टेट का पेपर और सीटेट पेपर 2, जो अगर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है यूपी में या फिर यहाँ पे कहीं पे भी, तो उसके लिए उसको स्टेट का पेपर 1 एसएसटी से क्लियर करना बहुत ही आसान है। अगर वो 90 प्लस नंबर पाया हुआ तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अगर थोड़ा भी रिवीजन कर लेगा तो उसका 100 प्लस नंबर यहाँ पे आराम से आ जाएगा। ये हम बता रहे हैं स्टेट पेपर 1 एसएसटी के लिए। अगर कोई सीटेट क्वालिफाइड है सामाजिक विज्ञान से, तो उसका ये बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है 2-1 दिन पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें आपका सिलेबस में देखिए, कृषि है, राज्य संघ है, राष्ट्र संघ का प्रयास है, इटली में जर्मनी, ग्रीस आदि के आंदोलनों का विशेषताएं बताइए, समाजवाद, साम्यवाद, बोल्शेविक क्रांति, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। इन सबसे डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछता है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अपवाह, मतलब ये भूगोल से संबंधित है। आपके पास सिलेबस नहीं हो तो आप गूगल कीजिएगा और गूगल पे बीपीएससी या किसी कहीं पे भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो इस सारे सिलेबस में, अब जब सिलेबस है आपको 2 पार्ट में, एक तो 100 नंबर, दूसरा है 50 नंबर। 50 नंबर में आपको है टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का, फिर आपको 20 नंबर का आता है जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये आपको पूछता है। और जनरल नॉलेज बहुत ही जनरल, मतलब जनरल, उससे ज्यादा जनरल कुछ हो नहीं सकता है। और मैथ रीजनिंग आपको थोड़ा भी आप जोड़ घटाव कर लेते हैं तो आप मैथ और रीजनिंग भी आसानी से कर लेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उसे भी हम अभी आगे बताते हैं आपको कि उसको कैसे कवर करना है, जो 30 नंबर का है। तो पहले हम बात करते हैं जो सिलेबस है हमारा, ये जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका 100 क्वेश्चन, इसको आपको कवर करना है आपको 9 और 10 की एनसीईआरटी से। 9 और 10 की एनसीईआरटी से, ये उसके लिए है जो एकदम नया है, एकदम जो नया नया अभी आया हुआ फॉर्म भरेगा, और जो बीएड अभी नए नए किए हैं, जिनका तैयारी अभी ना सीटेट दिए हैं ना यूपी टेट दिए हैं, कोई टेट नहीं दिए हैं, उनके लिए केवल 9-10 की एनसीईआरटी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज लगा लीजिए। और ये भी नहीं कर पाते हैं तो इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है
जैसा सिलेबस उसमें क्या है कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है, एक-एक पॉइंट को आप यूट्यूब पे डालिए या तो खुद उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग में बोलिए और उसमें सर्च कीजिए, उसका एमसीक्यू लगा के एक कॉपी में लिख लीजिए, पॉइंट वाइज सारा, पॉइंट वाइज लिख के लिख लीजिए और आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएँगे पेपर में तो आपको हूबहू वही क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा स्टेट में। तो आपको करना क्या है, मात्र आपको यूट्यूब पे जाके या तो आप एमसीक्यू लगा लीजिए 9 और 10 की एसएसटी की, या फिर आप ये जो नोट जो सिलेबस आपको दिया गया सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए कहीं से और उसको क्या कीजिए आप एक-एक पे यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए। उस सर्च मार के आप एमसीक्यूज़ का रिकॉर्ड अपने कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ईज़ी और बहुत आसानी से आपका स्टेट क्वालीफाई हो जाएगा। फिर आपका आता है ये जो 50 नंबर का। 50 नंबर में आता है 30 नंबर का एप्टीट्यूड। 30 नंबर का एप्टीट्यूड के लिए आप जाएँगे किसी कोचिंग में, वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, आपको नोट्स बनवाएँगे। वो भी देखिए उसमें भी 2 तरीका है, या तो आप अध्ययन मंत्रा का एक चैनल है और क्योंकि हाँ, अध्ययन मंत्रा चैनल है उसपे उनका कुछ एक पुराना वीडियो पड़ा है, वो वीडियो मैराथन करके है। वो वीडियो आप देखिए 1 या 2 बार उसको देख लीजिए या फिर सचिन अकेडमी पे एक वीडियो पड़ा हुआ है मैराथन का, वो दोनों में से कोई एक वीडियो देख के आप नोट्स बना लीजिए। मन करे तो बनाइए, ना मन करे तो वो भी मत बनाइए। आप लोग नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफ़ी तकलीफ होता है उसमें, तो नोट्स नहीं बनाते हम। कोई बात नहीं है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार उसको समझ लीजिए। अगर आपने सीटेट या यूपी टेट सीटेट अगर दिया हुआ है, तो फिर आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका थोड़ा भी एक बार भी, 2 बार में 80 नंबर भी ऊपर गए हुए हैं, तो आपको 30 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। सीधा-सीधा बात है कि एस्टेट के लिए बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना है तो एमसीक्यू लगा लीजिए और नहीं और ईज़िली पढ़ना है तो आपको टॉपिक वाइज़ यूट्यूब पे एमसीक्यू लगा लीजिए। फिर आता है आपका 50 नंबर, 50 में 30 नंबर के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको आप एक वही जो अध्ययन मंत्रा का एक मैराथन वीडियो है उसको देख लीजिए और जीएस जनरल के लिए उसको कुछ नहीं पढ़ना, बिना पढ़े जाके आइए, पढ़ के जाएँगे तब भी उतना करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी उतना करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। और जो लोग यूपी टेट यूपी टीजीटी या पीजीटी का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत अलग से नहीं है। उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी खासकर एसएसटी पेपर 1 के लिए। फिर आता है पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस से क्वालीफाई हैं और 100 प्लस नंबर भी रहा है। 100 प्लस नंबर रहा है दोनों में। तो पेपर 2 में हम लोग जब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें भी यही है। आप 11th-12th की एनसीईआरटी का एमसीक्यू चैप्टर वाइज़ लगा लीजिए। जैसे उसमें है 2 ध्रुवीयता का अंत पहला है, 12th का पहला चैप्टर है। फिर आता है आपका अमेरिका का वर्चस्व दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर शायद है उसमें समकालीन विश्व में राजनीति। ऐसे आपको फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनओ है, सुरक्षा परिषद है। इस तरह के सारे आपको उसमें चैप्टर मिलते हैं। इस सबको क्या करना है, बस एमसीक्यू लगा लेना है। अच्छा 9th का जो 11th का सॉरी 11th का एक राजनीतिक विचार करके बुक है, उससे भी आप एमसीक्यू बस लगा के चले जाइए। 11th और 12th का एमसीक्यू लगा के दोनों चले जाइए और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी का थोड़ा भी सीरियस है, मतलब थोड़ा भी सीरियस है अगर, तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस एनसीईआरटी का एमसीक्यू आप लगा लीजिए और जो 50 नंबर का है, वो आप दोनों के लिए लगभग वो सेम ही है, चाहे वो 9-10 हो या फिर 11-12 हो। तो स्टेट के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एमसीक्यू लगा के जाइए और कुछ मत सोचिए। और कुछ मत सोचिए, जिससे आपको जितना सोचेंगे उतना ही आपको समस्या होगा। आप अभी अपने पीजीटी एग्ज़ाम हो उस पे ध्यान दीजिए, टीजीटी हो उस पे ध्यान दीजिए। आप बस पेपर दे के चले आइएगा, एकदम आसानी से आप पास हो जाएँगे। हाँ, इतना सीरियसनेस आपके अंदर हो कि कम से कम आप अपने लिए जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हों। ये नहीं बिना पढ़े या फॉर्म भरे और सीधे जाके फॉर्म एग्ज़ाम दे के चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप जाइए, अगर आप थोड़े भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको 75 नहीं 100 नंबर के आस-पास 90 से 100 के बीच में आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है फिर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।